मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम फॉन्ट ऑप्शन को देखेंगे और इस फॉन्ट ऑप्शन से मैं डिफरेंट फॉर्मेटिंग अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकती हूँ। अगर मुझे इस टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद इस फॉन्ट ऑप्शन पे आऊंगी और यहाँ से मैं जो फॉन्ट स्टाइल चाहूँ अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकती हूँ। इस तरफ का टेक्स्ट मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है ताकि आपको नजर आ सके और ये जो फॉन्ट का बॉक्स हमारे सामने अपेयर हुआ है हमारा टेक्स्ट उसके पीछे हाइड ना हो। इसमें से अगर मैं अपने टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। मैं ये वाला फॉन्ट अप्लाई कर देती हूँ इस पे और उसके बाद नेक्स्ट फॉन्ट साइज है। मैं अपने फॉन्ट का साइज भी इंक्रीज कर सकती हूँ। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो हमारे पास डिफरेंट फॉन्ट दिए हुए हैं और सबसे अच्छी बात कि हमें इसका प्रीव्यू भी नजर आ रहा है कि किस फॉन्ट पे हमारी राइटिंग कितने साइज में नजर आएगी। इसमें से जो स्टाइल हमें पसंद हो हम उसे अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस स्टाइल पे क्लिक कर देती हूँ। उसके बाद हम फॉन्ट साइज यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं। ये जिस ए पे ट्रायंगल ऊपर की तरफ है इससे हमारा फॉन्ट इंक्रीज होता है और जिस ट्रायंगल नीचे की तरफ है उससे हमारा फॉन्ट डिक्रीज होता है। अगर मैं अपने इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखिए मेरे फॉन्ट का साइज मजीद इंक्रीज हो रहा है और अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो हर क्लिक के साथ मेरा फॉन्ट का साइज डिक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बोल्ड ऑप्शन है। मैं इस अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें ये मेरा टेक्स्ट थोड़ा मोटा हो गया। उसके बाद ये इटैलिक है, इससे मेरा टेक्स्ट तिरछा हो जाएगा। उसके बाद ये अंडरलाइन ऑप्शन है, इससे मेरे टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ जाती है। ये देखें ये लाइन मेरे टेक्स्ट के नीचे आ गई। और उसके बाद ये टेक्स्ट शेडो का ऑप्शन है, इससे मेरे टेक्स्ट के नीचे शेडो आ जाएगा। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं और इस पे क्लिक करूं तो आप देखें इसके पीछे हमें एक शेडो नजर आ रहा है। उसके बाद ये लाइन थ्रो का ऑप्शन है, इससे हमारे टेक्स्ट के दरमियान में लाइन आ जाती है। और उसके बाद ये करैक्टर स्पेसिंग है, इससे हमारे करैक्टर के दरमियान स्पेसिंग ज्यादा हो जाती है। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो ये देखें वेरी टाइट, टाइट, नॉर्मल, लूज, वेरी लूज, मोर स्पेसिंग। मैं जिस ऑप्शन पे लेके जा रही हूँ उसका प्रीव्यू नजर आ रहा है और आप इसे देख सकते हैं। मैं इसे नॉर्मल पे ही रहने देती हूँ। और उसके बाद ये हमारा ऑप्शन चेंज केस का है, इससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें अपने सेंटेंस को किस केस में रखना है। सेंटेंस केस में हमारा टेक्स्ट नॉर्मल होता है, उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल और बकाया तमाम लेटर स्मॉल होता है। और लोअर केस में हमारे तमाम करैक्टर्स जो हैं वो स्मॉल हो जाते हैं। अपर केस में हमारे तमाम करैक्टर जो हैं वो कैपिटल हो जाते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड में हमारे सेंटेंस में जितने भी वर्ड होते हैं हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल और बकाया स्मॉल हो जाते हैं। टोटल केस में हमारा फर्स्ट लेटर स्मॉल और बकाया तमाम कैपिटल होते हैं। यहां से आप ये देख सकते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन फॉन्ट के कलर चेंज करने के लिए है, इससे मैं अपने फॉन्ट का कलर चेंज कर सकती हूँ। ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है और यहाँ पे मैं आऊं तो ये फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है। इस ऑप्शन से मैं अपनी फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकती हूँ। जैसे अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूं, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूं, क्लिक करने के बाद मैं अपने इस ऑप्शन पे अपना माउस ड्रैग करूं तो जो फॉर्मेटिंग मैंने इस पे अप्लाई की थी वो नीचे अप्लाई हो गई। यानी फॉर्मेट पेंटर से हम उस फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं। लेकिन ये क्लियर फॉर्मेटिंग से हम हर तरह की फॉर्मेटिंग हमारी खत्म हो जाती है। मैं इस सबको सिलेक्ट करके क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूं तो मेरा टेक्स्ट नॉर्मल हो जाता है और इसमें तमाम फॉर्मेटिंग खत्म हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ ऑप्शन है। पैराग्राफ में हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन बुलेट्स का है, तो ये बुलेट अप्लाई हुए हैं। अगर आप इसके अलावा मजीद बुलेट के स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ आपको डिफरेंट स्टाइल अवेलेबल है, इसमें से आप जो स्टाइल पसंद करें वो अप्लाई कर सकते हैं। बुलेट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास नंबरिंग की है और यहाँ हमारे पास डिफरेंट नंबर स्टाइल मौजूद हैं। इसमें से जो स्टाइल हम चाहें इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं ये स्टाइल अप्लाई करूं तो ये इस पे अप्लाई हो जाएगा।
और नेक्स्ट ये हमारे पास इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट के लिए है। यहाँ अगर हम इंक्रीज लिस्ट लेवल पे क्लिक करें तो हमारे टेक्स्ट और टेक्स्ट बॉक्स का फासला ज्यादा होता जाएगा, और अगर मैं डिक्रीज लिस्ट लेवल पे क्लिक करूं तो मेरे टेक्स्ट का फासला टेक्स्ट बॉक्स से कम हो जाएगा। उसके बाद ये अलाइनमेंट ऑप्शन है। मेरा टेक्स्ट ऑलरेडी लेफ्ट अलाइन है, अगर मैं इससे सेंटर अलाइन करना चाहूं तो ये सेंटर अलाइन हो जाएगा। ये अलाइनमेंट इस बॉक्स के हिसाब से होगी, और यही बात समझाने के लिए मैंने जो स्लाइड ली है वो 2 बॉक्सेस में ली है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अगर हमारी स्लाइड इस तरह से है कि ऊपर हमारे पास टाइटल और नीचे कंटेंट है तो हमारे पास एक ही बॉक्स होगा और हमारी टेक्स्ट की अलाइनमेंट उसी के अकॉर्डिंग होगी। लेकिन यहाँ हमारे पास 2 बॉक्स हैं तो ये बॉक्स के अकॉर्डिंग मेरे टेक्स्ट की अलाइनमेंट होगी। अगर मैं इसे लेफ्ट अलाइन करूं तो ये लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, और अगर मैं जस्टिफाई करूं तो ये काफी हद तक हमारा सॉफ्टवेयर कोशिश करता है कि ये लाइनें इक्वल हो जाएं। मैं इसे वापस राइट अलाइन कर देती हूं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन है। तो हम लिखने से पहले ये सिलेक्ट करते हैं कि हमने अपने टेक्स्ट को कैसे लिखना है। इंग्लिश राइटिंग लेफ्ट टू राइट अलाइन ही होती है और यही ऑप्शन सिलेक्ट है, और ये राइट टू लेफ्ट अलाइन है। और अगर हम उर्दू लिखना चाहते हैं तो फिर हमें इस ऑप्शन को इस्तेमाल करना होगा, और अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें मेरी अलाइनमेंट इस तरफ हो गई। मैं वापस इसे इस तरफ कर देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ऐड और रिमूव कॉलम। अगर मेरे पास काफी सारा टेक्स्ट है तो मैं उसे कॉलम में डिवाइड करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। ये मैंने अपने टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर लिया। अब मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन पे आके क्लिक करती हूँ तो यहाँ मेरे पास 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और मोर कॉलम के लिए मैं यहाँ से डिसाइड कर लेती हूँ। अगर मैं अपने टेक्स्ट को 2 कॉलम में डिवाइड करूँ तो आप देखिए मेरा टेक्स्ट 2 कॉलम में डिवाइड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट डायरेक्शन है कि मैं अपने टेक्स्ट को किस डायरेक्शन में रखना चाहती हूँ। इस वक्त मैं अपने नेक्स्ट बॉक्स पे कन्वर्ट हो चुकी हूँ, और मैं अपने इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो यहाँ मुझे डिफरेंट टेक्स्ट डायरेक्शन दी हुई हैं। आप देखें तो आपको ये टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये इस वक्त वर्टिकल हो चुका है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। इस पे क्लिक करूं तो ये डिफरेंट लैदा वर्ड्स आ जाएंगे। मोर ऑप्शन के लिए मैं नीचे क्लिक कर सकती हूँ, और यहाँ से मैं अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकती हूँ। नेक्स्ट मेरे पास अलाइनमेंट ही ऑप्शन है। इससे पहले जो ये अलाइनमेंट ऑप्शन मैंने देखे हैं, इससे मैं अपने टेक्स्ट को राइट, लेफ्ट या सेंटर अलाइन कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ जो अलाइनमेंट ऑप्शन है, इससे मैं अपने टेक्स्ट को टॉप, बॉटम और मिडल में अलाइन कर सकती हूँ। अगर मैं टॉप पे रखूँ तो मेरा टेक्स्ट ऑलरेडी टॉप पे है, मिडल में करूँ तो ये दरमियान में आ जाएगा, और बॉटम से ये नीचे आ जाएगा, और इसके बाद मोर ऑप्शन से मैं मजीद ऑप्शन निकाल सकती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट ग्राफिक है। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो यहाँ मेरे पास डिफरेंट स्मार्ट आर्ट के स्टाइल हैं। इसमें से मैं किसी भी स्टाइल को अप्लाई कर सकती हूँ। और अगर मेरे पास कुछ ज्यादा टेक्स्ट है, मैंने ये कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लिया है, और कॉपी करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद स्मार्ट आर्ट पे आती हूँ, और मैं जिस भी स्टाइल को सिलेक्ट करूंगी मेरा टेक्स्ट उसी के मुताबिक कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इस ऑप्शन पे आ दूं तो मेरे पास 3 ऑप्शन थे, तो वो तीनों ऑप्शन उसी स्मार्ट आर्ट में चेंज हो गए। इससे मैं डिफरेंट स्मार्ट आर्ट स्टाइल अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकती हूँ। और जैसे ही मैंने स्मार्ट आर्ट को सिलेक्ट किया है तो मेरे पास डिजाइन और फॉर्मेट के टैब आ गए हैं। यहाँ से मैं इस पर डिफरेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकती हूँ। यहाँ से मैं शेप ऐड कर सकती हूँ, इसमें बुलेट ऐड कर सकती हूँ, टेक्स्ट पेन देख सकती हूँ, और इसे लेफ्ट टू राइट मूव कर सकती हूँ, इसके लेआउट को चेंज कर सकती हूँ, इसका कलर चेंज कर सकती हूँ। यानी कि वो तमाम फॉर्मेटिंग जो हम इससे पहले MS वर्ड में देख चुके हैं वो हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको जस्ट एक हल्का सा प्रीव्यू दे रही हूँ इन सब चीजों का, लेकिन मैंने ये तमाम चीजें डिटेल में अपने MS वर्ड के कोर्स में सिखाई हैं। अगर आपने कोई इनको समझने में कुछ प्रॉब्लम है तो आप पहले MS वर्ड का कोर्स मेरा देख सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से इन चीजों को यूज करना आ जाए। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।